वर्धा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम मित्र पार्क की रखी आधारशिला। तिरुपति प्रसादम विवाद छिड़ी राजनीति, आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया बयान। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बोले जेपी नड्डा, उचित कार्रवाई की जाएगी। रांची पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, ऐसी सरकार लानी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान, शेख खानदान की शुक्रगुजार हो भाजपा कहा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली की मनोनीत सीएम आतिशी ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा सरकार पर आतिशी ने निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का शाही परिवार है। आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। मैं गणेश पूजन उत्सव में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। कर्नाटक में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है। आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है, कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा, कल हमने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को उनके शासनकाल के 100 दिन का जश्न मनाते हुए देखा और बहुत ही सहजता से उन्होंने उल्लेख किया कि पुरानी सरकार यानी जगनमोहन रेड्डी सरकार तिरुपति प्रसादम के साथ हुए मिलावट में शामिल थी। ये करोड़ों लोगों की भावनाओं और विश्वास से संबंधित है। Yesterday, we witnessed Mr. Chandrababu Naidu, the Chief Minister of Andhra Pradesh, in a celebration mode over his 100 days of reign. And very casually, Mr. Chandrababu Naidu, the Chief Minister of Andhra Pradesh, mentioned that the older government, Mr. Jagan Mohan Reddy's government, was also involved in how do I put this? Yeah, in adulteration of the Tirupati Prasadam. This relates to the sentiment, the emotions, and the faith of crores of people, not only in Andhra Pradesh, but all over the country and even internationally. Yesterday, digital media
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुपति प्रसाद विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे खबर मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की और इस बारे में जानकारी ली। मैंने उनसे कहा है कि उनके पास जो रिपोर्ट है उसे मुझे भेजें, मैं इसकी जांच करूंगा और राज्य नियामक से भी बात करूंगा और जानूंगा कि उनका क्या कहना है। रिपोर्ट की पूरी तरह से जांच करने के बाद सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। कानून और हमारे FSSAI के दायरे में जो भी आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची पहुंचे, जहां उन्होंने कहा आज झारखंड भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। ये यात्रा झारखंड के गांव-गांव तक जाएगी और परिवर्तन का संदेश देगी। हमें इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है और ऐसी सरकार लानी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। झारखंड के गांव-गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है। जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार। जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे लगता है कि भाजपा को शेख खानदान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला ने यहां उनके एजेंडे को लागू किया। यहां तक महबूबा मुफ्ती परिवार और पीडीपी का सवाल है तो प्रधानमंत्री मोदी को याद होगा कि सरकार बनाने के लिए वो 2-3 महीने तक हमारे दरवाजे पर थे। उन्होंने कहा कि हम जो भी शर्तें रखेंगे वो हमारे साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है और हमने शर्तें रखी जैसे कि 370 से छेड़छाड़ ना करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत से बात करना। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहां तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग की खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए उसने वहां से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का। दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 1 किलोवाट कनेक्शन के दाम
250 रुपए और 5 किलोवाट कनेक्शन के दाम 118 रुपए बढ़ा दिए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने गर्मियों में 8 घंटे बिजली कटौती की थी। भाजपा का बिजली का मॉडल है लंबे बिजली कट और महंगी बिजली। इसलिए दिल्ली की जनता के लिए बहुत जरूरी है कि वो अरविंद केजरीवाल को दोबारा चुनकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, वरना जो स्थिति आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वो स्थिति दिल्ली में भी होगी। गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपए देते थे, उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। अगर किसी का 5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है। 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है। 7,967 रुपए से 17,365 रुपए कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे के पावर कट लगाए। और ये 8-8 घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गांव में नहीं लग रहे थे। ये 8 घंटे के पावर कट नोएडा में लग रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। वरना जो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिले। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का क्या बिजली का मॉडल है? अरविंद केजरीवाल का मॉडल है 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली। गांव में रहने वाले परिवार, बड़ी खबरों में किसान फिलहाल इतना ही। परिवार, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।